हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर वसीम। आई एम अ कंसल्टेंट होम्योपैथ फ्रॉम नासिक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वसीम्स डाइट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल कोविड-19 ने ऑल ओवर द ग्लोब हर एक कंट्री में अपनी एंट्री ले चुका है वो, और उस वजह से डेथ टोल जो है वो बढ़ रहा है। और जो अफेक्टेड सेगमेंट है, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो इसी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक रीत्या आपकी इम्यूनिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी नेचुरली। सो इम्यूनिटी जो है ये बॉडी की अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो कि फाइट करती है अगेंस्ट द डिजीज और उसके एंटीजेंस है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या रीजंस है, बेसिक रीजंस ऐसे क्या है जिस वजह से इम्यूनिटी कम होती है, क्या इसके कारण क्या है। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु जो परिवर्तन होता है उस वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या हर क्लाइमेट चेंज में बच्चे बीमार होते हैं, हर क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको सर्दी खांसी होती है, बार बार बच्चे छींकते हैं, बार बार उनकी रनिंग नोज होती है, तो ये या उनको फीवर आ जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक अपनी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। सिमिलर वे में अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है तो भी आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। अगर आपके खाने में कोई डेफिशिएंसीज है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। अगर आपको आयरन की कमी है, अगर आपको विटामिन की कमी है, अगर आपको B12 की कमी है, अगर आपको ट्रेस एलिमेंट की कमी है, अगर आपको मिनरल्स की कमी है, तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कम हो। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस है इसका, ये है मेंटल स्ट्रेस। एज अ होम्योपैथ हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत सारे केसेस में हम लोग ये देखते हैं क्या कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस है एट द बैकग्राउंड जो अफेक्ट कर रहा है उस पर्सन को। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है हार्ड वर्क। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और उसके हिसाब से अगर आपका डाइट नहीं है तो आपका इम्यूनिटी लो हो सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी आपका अगर एक्सरसाइज कम है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपका जो इम्यूनिटी है इसको हैम्पर करता है। आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होने की वजह से आप छोटी छोटी बीमारियां या कैच कर सकते हो, जैसे सर्दी है, खांसी है, एलर्जी कंडीशंस है, ये आप कैच कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है आपका नेगेटिविज्म या नकारात्मक रवैया। और उसी को एडिशनली जो है वो साइकोफेज आपका जो चेंज होता है, यानी बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ मूड चेंज। सर्टन कुछ चीज होती है और उस वजह से मूड चेंज हो जाता है, कुछ चीज होती है उससे अपना कंप्लीटली आप निगेटिविज्म में चले जाते हो, और या वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप उसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हो। तो वो निगेटिविज्म जो है ये भी आपको कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करता है। सो हम लोग अभी देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी क्या, लो इम्यूनिटी क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ लो इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आसानी से बीमार हो सकते हो, यू कैन कैच डिजीजेस इजीली। आप इजीली कोल्ड कैच कर सकते हो, आप एलर्जीज कैच कर सकते हो। साथ में ये इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपके ऊपर दवाइयों का असर भी कम होता है। डेफिनेटली अगर आप बीमार रहोगे तो आपकी मैन पावर वेस्ट हो रही है, आपका आप इकोनॉमी को कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में असंतुलन यानी कि इकोनॉमिकली इम्बैलेंस आ सकता है और आपका काम भी अफेक्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। सो सवाल यही है क्या आपकी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। सो देर आर सम टिप्स, जैसे हम अभी रोज हम टेलीविजन पे एड्स भी देख रहे हैं इसके, और बहुत सारा आयुष मंत्रालय की तरफ से भी इस बारे में सबको मालूमात दी जा रही है कि आप गर्म पानी पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत सारा पानी आपको दिन भर में पीना है, 3 से 4 लीटर तक पानी पियो। साथ में आप योगा करो, प्राणायाम करो, साथ में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप अच्छी तरह से लो। और आपकी सेल्फ केयर में आप आपके हाथ अच्छे से धो, कम से कम 20 सेकंड तक धो। आप कम से कम बाहर जा रहे हो तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अगर आप फैमिली में हो तो फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करो, इंडोर गेम्स खेलो और खुशहाल रहो और खुश मिजाज रहो बेसिकली।
ये कुछ सेल्फ केयर टिप्स है, और साथ में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आप ले सकते हो जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बहुत पीक के ऊपर रहे या हाई के ऊपर रहे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि एक वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया से आप तभी मुकाबला कर सकते हो जब आपको बीमारी से लड़ने वाली ताकत यानी आपकी इम्यूनिटी आपकी ज्यादा रहे। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी। नाउ हल्दी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हल्दी के अंदर जो एक केमिकल है जिसका नाम है करक्यूमिन, बहुत ही कॉस्टलियर है आज के डेट में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, यानी कि सूजन की इससे कमी होती है। साथ में इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है बिकॉज ये एक सुपर फूड है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसका सेवन आपको कैसे करना है? तो आपने सुना होगा गोल्डन मिल्क के बारे में। जैसे कि गोल्डन मिल्क यानी आप मिल्क लो, उसके अंदर एक पिंच ऑफ टर्मरिक आपको डालना है, साथ में सैफरन डालना है और उसको कंज्यूम करना है। या आप सिर्फ गर्म पानी भी ले सकते हो जिसके अंदर आप 2 चुटकी या 1 चुटकी हल्दी मिक्स करके आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट है क्यूमिन यानी कि जीरा। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेट लॉस में यूज होता है, वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कम करने में यूज होता है। साथ में आपको अगर पेट में दर्द है, आपको अगर गैसेस है, आपको अगर डायरिया है, तो ये सारी चीजें आप जीरा से ठीक कर सकते हो अगर आप जीरा का सेवन आपके खाने में कर रहे हो। इन्हें बहुत सारे लोगों को हमें एडवाइस करता हूँ, अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ अगर हो रही है तो आपको सिंपल करना है, एक काम करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें एक चुटकी जीरा पाउडर डालनी है और साथ में आपको लेमन उसमें लेना है और ये गरम गरम थोड़ा थोड़ा पी जाना है, तो जिससे आपका एसिडिटी कम होता है। तो डेफिनेटली अगर आपका स्टमक ठीक रहे तो आपका इम्यूनिटी हाई रहेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक है तो आपका एब्जॉर्प्शन ठीक है। अगर आपका एब्जॉर्प्शन ठीक है तो आपको डेफिनेटली बॉडी को होना उतने न्यूट्रिएंट्स आपको जा रहे हैं और वो जाने की वजह से आपको आपकी इम्यूनिटी हाई रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अभी काली मिर्च इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये भी एक सुपर फूड है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। इसका जो तेल होता है ये अपने को डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लैक पेपर जो है इस वजह से इंटेस्टिनल क्लीनिंग यानी कि अपने जो बॉवेल्स है वो भी ये क्लीन करता है, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रखता है। सिमिलरली आपकी जो बॉडी में जो कैंसर सेल की ग्रोथ है इसको भी कम करता है, यानी ये फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं कम करता है। तो डेफिनेटली आपको ब्लैक पेपर भी खाने में इंक्लूड करना ही चाहिए। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिट्रस फ्रूट्स यानी कि विटामिन सी वाले फ्रूट यानी कि खट्टे फल। आंवला आप जानते होंगे, इंडियन गूसबेरी सबसे बड़ा सोर्स है ये विटामिन सी का। लेमन, मौसम्बी आप ले सकते हो, संतरा ले सकते हो आप, और कीवी ले सकते हो। ना वाई विटामिन सी क्यों लेना है? तो विटामिन सी जो है ये सबसे सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट है। ये कॉमन कोल्ड से तो अपने को बचाता ही है, बट सिर्फ कॉमन कोल्ड से नहीं बचाएगा, बट बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में से भी अपने को बचाता है। ये अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस नहीं होने देगा, आपको विटामिन सी की वजह से आंखों की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, और सिमिलरली आपको यंग रखने के लिए यानी कि आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो यंग एज में जो झुर्रियां आपके स्किन के ऊपर आ रही है, या आपको जो स्किन आपकी जो सैगी लगने लगती है, या उसको सिंपल वे में कहेंगे कि स्किन लटक रही है आपकी, वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है गार्लिक। ना व्हाई गार्लिक? गार्लिक जो है ये एक इसके अंदर जो इसका बेसिक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है एलिसिन। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गार्लिक के क्लोज अगर आप कट कर रहे हो तो विद इन 20 मिनट्स आपको वो खा लेने हैं। और गार्लिक जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है। अगर आप ये इसको कंज्यूम करना है, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कम करनी है, तो आपको ये अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको ये ले लेना है। जस्ट चॉप इट एंड जस्ट हैव इट। गार्लिक जो है ये आप इसको खाने के अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हो। जैसे आप कुछ वेजीज बना रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गार्लिक अगर आप डाल दें
तो ये एक इम्यून बूस्टिंग फूड आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स में जो है वो हाई फाइबर डाइट होने की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पालक और यानी स्पिनच और ब्रोकोली। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ही रिच है फाइबर में और फाइटोन्यूट्रिएंट में। हाई फाइबर होने की वजह से ये क्या करता है कि आप ये टॉक्सिन्स क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉयल रेगुलेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हाई फाइबर डाइट लेना है। तो टॉक्सिन मटेरियल जो है ये आपका मोशन में से निकल जाएंगे अगर आप ये हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैगरी और ड्राई फ्रूट्स। ना जैगरी जो है इसको आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, या इसकी गुड़ की जो गोली बनती है, यानी गुड़ के अंदर आप गुड़ को आपको पकाना है, उसके अंदर आपको हल्दी डालनी है, उसके अंदर थोड़ा आप सिनेमम या इलायची डालेंगे और उसको गोली बनाकर आप चूस सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हो। जैसे गला खराब होता है, जैसे आपको रनिंग नोज है, तो उस टाइम पे आप इसका सेवन कर सकते हो। ड्राई फ्रूट में बहुत इंपॉर्टेंट आलमंड, डेट्स, फिग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आपको आयरन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ ऑयल, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। सो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो उससे उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ वाइटामिन देंगे जो आप ले सकते हो और आपकी तकलीफें आप कम कर सकते हो। होम्योपैथी में भी अगर आप होम्योपैथी लेना चाहते हो तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथी डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपको जो दवाई रिकमेंड करेंगे उससे डेफिनेटली एक रूट कॉज से आपकी बीमारी ठीक होगी। कुछ आयुर्वेदिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे च्यवनप्राश है, जैसे कि काढ़ा है। जैसे काढ़ा जो घर में बनता है उसके अंदर अगर आपको आप तुलसी, सिनेमम, सौंठ, उसके बाद में जैगरी, इसका जो डिकॉक्शन है, इसका जो काढ़ा बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा की पाउडर या आप कैप्सूल इसके कंज्यूम कर सकते हो। जिसे इसके नाम में अश्व है तो आप इसमें आपको समझ आ सकता है क्या, जैसे कि एक घोड़े की ताकत होती है वैसे ही इसकी ताकत है। आप बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ सकती है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल, मैं बोलूंगा ये पावर हाउस ही है, आप इससे पावरफुल बन सकते हो बहुत ज्यादा। सेकंड है शतावरी, और एक मैं इसमें लिखना शायद से भूल गया हूं, लेकिन वो है गिलोय। गिलोय को हम इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गिलोय का रस सेवन कर सकते हो या आप गिलोय की पाउडर भी आप पानी में ले सकते हो। नेक्स्ट आप यूनानी अगर आप दवाइयाँ लेना चाहते हो तो आप उसके अंदर हमदर्द की मैं कहूँगा आपको साफी आप ले सकते हो, और बार्ली वाटर जो मिलता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। These are all related to boosting your immunity. Hopefully आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, और अब मेरे चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और ही जानकारी के बारे में साथ। थैंक यू।